नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों अपने इस YouTube चैनल की वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला में आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। दर्शकों, अपनी इस वीडियो श्रृंखला में मैं आज सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस के माध्यम से आज जिस सेलिब्रिटी की कुंडली में लेने जा रहा हूँ उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो कि दुनिया के बहुत ही प्रचलित नामों में से एक हैं, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी के नाम से भी फेमस हैं, जो कि पॉपुलर मैगजीन के टॉप 10 लिस्ट में भी उनका नाम है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सीधे चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि अपने आप में ही एक किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दर्शकों, तो क्या है ऐसे योग इनकी कुंडली में हैं जिनके कारण से ये इतने उच्च पदासीन हुए या इतनी इन्होंने जीवन में तरक्की करी? आमतौर पे दर्शकों यही देखा जाता है जीवन में, यदि कोई बच्चा अपने बचपन में कोई सपने देखता है या कोई उससे कहा जाता है कि बड़े होके तुम क्या करोगे, तो कोई बच्चा कहता है कि जी मैं पायलट बनूंगा, कोई बच्चा कहता है जी मैं क्रिकेटर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है मैं हीरो बनूंगा, फिल्म स्टार बनूंगा, फिल्म एक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। तो दर्शकों, आखिर में क्या व्यक्ति की सोच ही उसके प्रारब्ध का प्रमाण है कि वो आगे चल के वही बनेगा, तो इसलिए वो वही सोच रहा है? क्या हमारे ग्रह कहते हैं, क्या 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों में क्या समाहित है? क्या हमारा जन्म नक्षत्र हमारे बारे में क्या बताता है? अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा शैतानी करता हो या बहुत ज़्यादा नटखट हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पढ़ाई ना करता हो, और आने वाले जीवन में यदि वो कुछ अलग या कुछ अच्छा कर जाए किसी दशा के अंतरदशा के परिणाम से, या अपने जीवन काल में किसी अच्छे अनुभव के कारण वो अच्छा कर जाए, तो सभी लोग बोल देंगे कि यह बच्चा बचपन से ही कुछ अलग करने की क्षमता रखता था। वहीं उसके वाइस वर्सा अगर विपरीत हम ये बात रखें कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शांत है, स्वभाव है, शालीन है या सुशील है, और आगे चल के वो कुछ खास नहीं कर पाता, तो सब लोग उसे यही कह देंगे कि ये तो बचपन से ही मंदबुद्धि था, इसका तो ब्रेन पहले से ही काम नहीं करता था। तो दर्शकों, हमें इस जीवन में ये समझने की अति आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उचित दशा और उचित दिशा, यानी कि दर्शकों हमारी दिशा भी सही होनी चाहिए और हमारी दशा भी सही होनी चाहिए, तभी हमारा कैरियर भी सही बनेगा, तभी हमें दिशा भी सही मिलेगी, और हमारी दशा पहले से ही सही होगी इसलिए हमें दिशा भी सही मिलेगी। तो दर्शकों, आम तौर पे हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जीवन में खुशहाल रहें, हमारे पास अच्छा धन हो, लंबी लंबी यात्राएं हो, अच्छा खान पान हो, अच्छा वैभव हो, अच्छा सब कुछ हो, अच्छे साधन हो, वाहन हो, मकान हो, भूमि हो, प्रॉपर्टी हो, शत्रु कम से कम हो या शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। पर क्या ऐसे जीवन में सबको सब कुछ मिल पाता है? दर्शकों, यदि हमारे कोई संतान है तो हम ये चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा नाम अर्जन करे, बहुत अच्छा आगे बढ़े। क्या ये सब कुछ संभव है? दर्शकों, सब कुछ संभव है, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक कैसे होगा? दर्शकों, और जो ग्रह वो दे के पैदा कर देगा, और वो जन्म काल से, हालांकि वर्षफल का और गोचर के ग्रहों का भी प्रभाव होता है कंप्लीट प्रिडिक्शन में, पर मुख्यतः अपना जन्म नक्षत्र और अपनी जन्म कुंडली जो हम लेकर पैदा हुए, वही दर्शकों प्रभावित रहती है आमतौर पे एंड तक। आमतौर पे क्या, मुख्यतः वही है सब कुछ। तो दर्शकों, किन योगों के कारण व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, किन योगों के कारण व्यक्ति ऊंचाइयों को धारण करता है, किन योगों के कारण व्यक्ति का विवाह हो जाता है, या किन योगों के कारण व्यक्ति का डाइवोर्स हो जाता है, तो दर्शकों ज्योतिष का खेल बहुत निराला है। तो मैं आज सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस के माध्यम से जिनकी कुंडली लेने जा रहा हूँ वो है बिल गेट्स। श्रीमान बिल गेट्स, जो किसी नाम के या परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। तो आइए इनकी जन्म पत्रिका पे हम नजर डालते हैं। तो देखिए दर्शकों, 3 नंबर से पत्रिका शुरू होती है, जिसके मालिक बनते हैं बुध, जिसकी राशि बनती है मिथुन। मिथुन लगन, यानी मिथुन राशि लगन में है, तो यानी कि मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन में दर्शकों व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी, लॉजिकल, रीजनिंग एबिलिटी, उसकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी, उसकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। दर्शकों, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, और वो कुछ जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी, वो बहुत लॉजिकल होगा, बहुत रीजनेबल होगा।
पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला होगा, उसके चेहरे में कट्स होंगे, वो सुंदर होगा। यदि बुध की स्थिति मजबूत है, बुध अगर यदि लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर भी होगा, टॉल भी होगा। मिथुन का बुध हो तो व्यक्ति टॉल भी होता है, लंबा अच्छे कद का स्वामी होता है। दर्शकों, बुध के और क्या गुण हैं? बुध बहुत अच्छा प्लानर, आर्किटेक्चर, जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, जो लोग एमबीए करते हैं, वो भी बुध के अंडर में आता है। जो भी लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं, जो भी लोग गायन क्षेत्र में, जो भी लोग संगीत के क्षेत्र में आते हैं, बुध के बिना, क्योंकि बुध वाणी और संगीत का अधिपति है। तो दर्शकों, बुध और बुध के रिश्ते हैं बहन, बुआ, बेटी के। और बुध जो है, बुध की महादशा 17 साल की होती है। बुध के 3 नक्षत्र हैं। बुध के 3 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है दर्शकों अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो दर्शकों, बुध के बारे में यदि बात करें तो बुध का इनकी कुंडली में प्लेसमेंट है सुख स्थान में। ये देखिए, पहला घर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चौथे घर में बुध विराजमान है मंगल के साथ में। और दर्शकों, बुध कहाँ विराजमान है, किस राशि में विराजमान है? पहली बात तो लग्नेश का सुख स्थान में जाना अपने आप में एक राजयोग। दूसरा सबसे बड़ा राजयोग दर्शकों इस कुंडली में जो है वो ये है कि ये बुध यहाँ पे पंच महापुरुष भद्र योग का निर्माण करता है, जो कि कन्या राशि में बुध का होना अपने आप में व्यक्ति मल्टी चैनल, मल्टी टास्किंग और बहुत सारी एबिलिटीज का स्वामी और ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है दर्शकों, समगुण संपन्न जिसे हम बोले। क्योंकि भद्र योग मानी कहते थे पुराने जमाने में भद्र पुरुष है, यानी कि उनके अंदर सब क्वालिटीज हैं। तो दर्शकों, भद्र योग में क्या होता है? व्यक्ति धनवान होता है, व्यक्ति सुंदर होता है, व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां धारण करता है, व्यक्ति बहुत अच्छा नाम अर्जन करता है, खूब देश विदेश में नाम करता है, अच्छी संपत्ति हासिल करता है। और लग्नेश ही उच्च राशि के, केवल बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो उच्च का भी होगा और अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा, स्व राशि का, और उच्च का भी होगा। नहीं तो कोई भी ग्रह और अपनी राशि में उच्च का नहीं होता दर्शकों। और साथ में मंगल भी विराजमान है दर्शकों। मिथुन लगन में आय का स्वामी मंगल और लग्नेश की युति सुख स्थान में, यानी कि आय भी भरपूर होने वाली है। और लग्न के मालिक सुख स्थान में, ये भी उच्च राशि के, तो ये भी पूर्ण कुंडली को पूरा बल देते हैं। अब दर्शकों बात करते हैं धन भाव का मालिक चंद्रमा। देखिए दर्शकों, दशम स्थान में धन भाव का मालिक चंद्रमा, जो कि मित्र राशि का, बृहस्पति की मीन राशि में चंद्रमा अपने ही घर का, अपने मित्र राशि का विराजमान है। पर दर्शकों, यहाँ पे चंद्रमा के एक अच्छा योग है, वहीं एक दुर्योग भी है। चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं, पीछे और आगे बीच में है चंद्रमा, जिसे हम बोलते हैं केमंद्रुम दोष। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, व्यक्ति की सेहत खराब रहना, कभी कभी नजला जुकाम जल्दी पकड़ना, कोई भी कारोबार करना शुरू में संघर्ष करना, या कभी कभी इसके विपरीत भी देखा गया कि शुरू में कारोबार बढ़िया चला, फिर अचानक से ही बंद हो गया। मगर दर्शकों, यहाँ पे भद्र योग की दृष्टि इस चंद्रमा पे होने के कारण, भद्र योग की दृष्टि इस चंद्रमा पे होने के कारण इस चंद्रमा में केमंद्रुम दोष के फल कम देखे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस कुंडली में दर्शकों। आगे बढ़ने पे देखते हैं पंचम स्थान, जो कि हमारी बुद्धि का, हमारे रिकॉग्निशन का, हमारी विद्या का, हमारी प्रेमिका का, हमारी पढ़ाई का, हमारी हायर स्टडीज का और हमारी औलाद का। यहाँ दर्शकों, सूर्य विराजमान है नीच राशि के, वहीं शनि विराजमान है उच्च राशि के, शुक्र विराजमान है तुला राशि के, वो भी अपने ही घर के। दर्शकों, यहाँ पे शुक्र शनि का बहुत अच्छा राजयोग बना, क्योंकि शुक्र इस लगन में सबसे कारक ग्रह हैं। शुक्र यहाँ पे दर्शकों पंचम के मालिक पंचम में, और शनि यहाँ पे दर्शकों भाग्येश और पंचमेश की युति पंचम में। और दर्शकों, इस कुंडली में आपने ये देखिए कि भाग्य का मालिक ही उच्च का हो गया नवम से नवम स्थान में। भावार्थ भावम सिद्धांत है हमारे ज्योतिष में दर्शकों। जब भी कोई ग्रह अपने जिस स्थान का मालिक है उस उतने ही घर में अगर यदि जाके वो मजबूत हो जाए तो भावार्थ भावम सिद्धांत से वो मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे शनि और शुक्र ने राजयोग बनाया दर्शकों। शुक्र यहाँ पे पहले से ही स्वराशि के हैं, शनि यहाँ पे तुला राशि के हो गए, भाग्येश उच्च राशि के, लग्नेश उच्च राशि के, पंचमेश स्व राशि के। दर्शकों, किसी भी कुंडली में यदि लग्नेश पहला घर यानी पंचमेश या नवमेश भाग्य का मालिक, ये दर्शकों त्रिक भाव होते हैं, मूल त्रिकोण भाव होते हैं। और दर्शकों, इन भावों को सबसे ज्यादा बलवान माना गया है। यदि इन भावों के मालिक उच्च के हैं या अच्छी स्थिति में हैं तो दर्शकों ऐसी स्थिति में व्यक्ति की तरक्की करना बिल्कुल तय है। और ऐसे ही लोग आगे चल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सचिन तेंदुलकर या बड़े फिल्म एक्टर
कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, कोई भी ऐसा आप एक विशेष नाम अर्जन करेंगे दर्शकों अपने उस जीवन में जिस कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश उच्च के हैं, सबसे ज्यादा बलशाली माने जाते हैं किसी भी कुंडली में। तो यहाँ पे लग्नेश उच्च के हुए बुध केंद्र में, नवमेश शनि उच्च के और पंचमेश अपने ही घर के, वो भी मूल त्रिकोण राशि के। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में ये तो मजबूत हुए। अब बात करते हैं राहु की। राहु देखिए दर्शकों छठे स्थान में गया, छठे स्थान का मालिक मंगल केंद्र में चला गया, त्रिक भाव का मालिक दर्शकों केंद्र में चला गया, यानी कि वो भी थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी कम कर लेगा, क्योंकि आय का और षष्ठ भाव का शत्रु, रोग ऋण शत्रु का मालिक होके वो केंद्र में चला गया। यानी कि आपसे अगर कोई बोले कि मैं राज्य सरकार का मालिक हूं, मैं केंद्र में चला गया, तो आपकी पावर बढ़ जाएगी ना दर्शकों। उसी नियम के तहत यहाँ पे केंद्र में जाने से मंगल की थोड़ी पापकता में कमी आएगी। वहीं इनकी कुंडली में जैसे वैवाहिक दृष्टिकोण से नजर डालें तो ये पूर्ण मांगलिक योग भी बनाता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में मंगल है। और षष्ठम भाव में राहु होने से वृश्चिक राशि का दर्शकों शत्रुओं को विजय प्राप्त करेंगे, या शत्रु होंगे ही नहीं ऐसे व्यक्ति के, और जो थोड़े बहुत शत्रु होंगे भी उन्हें भी ये शांत रखेंगे, क्योंकि राहु ऐसा ही काम करता है दर्शकों छठे भाव में। छठे भाव में त्रिक, तीसरे, छठे, 11वें भाव में पापी ग्रह अच्छा ही फल करते हैं दर्शकों। अब बात करते हैं दर्शकों बृहस्पति की। बृहस्पति इस कुंडली का दशम स्थान का मालिक होकर वो चला गया त्रिक स्थान में, तीसरे भाव में। यानी कि ऐसा व्यक्ति जब भी इन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट करा होगा या कंपनी की नींव डाली होगी, या कभी भी कोई ऐसा इनकी बायोग्राफी पढ़े या कुछ करे, तो दर्शकों कहीं ना कहीं इन्होंने संघर्ष जरूर करा होगा उसे स्थापित करने में, या इनके घर से परिवार से कोई ना कोई लॉयर, कोई टीचर, कोई अच्छा मैनेजमेंट करता, कोई ना कोई ऐसा जरूर रहा है दर्शकों इनका सहायक, पर इन्होंने संघर्ष जरूर किया है। जो इनकी बायोग्राफी या इनकी लेखन या कोई भी ऐसी इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जैसे हमने, तो उसमें यही पाया कि अब ये संघर्ष क्यों हुआ दर्शकों। दशम भाव का मालिक तीसरे स्थान में, वो भी बृहस्पति। बृहस्पति दर्शकों तीसरे भाव में न्यूट्रल फल करता है, और तीसरे भाव में बैठ के वो पंचम दृष्टि से नवम भाव, वो सप्तम भाव अपने ही घर को, नवम भाव और आय स्थान को। तो दर्शकों बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति इनके भाग्य स्थान को भी देखता है, आय स्थान को भी देखता है, और दैनिक आमदनी के घर सप्तम भाव को भी देखता है। तो बृहस्पति ने भी इनकी कुंडली में दो केंद्र का मालिक हो गया, केंद्राधिपति दोष हो गया, क्योंकि लगन का मालिक नहीं है पर दो केंद्रों का मालिक है। दो केंद्र कौन से दर्शकों, सातवां और 10वां घर, पहला और चौथा घर, ये चारों केंद्र के घर होते हैं। इसमें बृहस्पति 7वें और 10वें का मालिक होकर त्रिक भाव में गया, तो यानी कि संघर्ष जरूर बढ़ेगा थोड़ा बहुत। तो दर्शकों अब हमारा उद्देश्य इनके जीवन में ग्रह दशाओं का तो ज्यादा अवलोकन करने का है नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी कुंडली में क्या ऐसे योग थे जिनके कारण ये ऊंचाई पे गए। तो मैंने इसमें सबसे पहली बात ये देखी दर्शकों, लग्नेश बुध उच्च के, पंचमेश शुक्र स्व राशि के, और नवमेश शनि उच्च राशि के, ये सबसे बड़े राजयोग। फिर चंद्रमा पे किमंद्रुम दोष था, लेकिन वो भद्र योग की दृष्टि होने के कारण उसमें कमी आ गई। चंद्रमा स्वयं मित्र राशि के, और धन भाव का मालिक दशम स्थान में, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बन गया। कहीं ना कहीं केमंद्रुम दोष था, लेकिन उसकी शांति हो गई थोड़ी। पर दर्शकों चंद्रमा का दशम भाव में मीन राशि में धन भाव का मालिक होकर होना, ये भी एक अपने आप में देश विदेश से संबंध जुड़ना, या बड़ा आदमी बनना, या देश विदेश में नाम कमाने जैसा हो सकता है। सूर्य दर्शकों पंचम स्थान में नीच का है, तो यहाँ पे इन्हें वायु विकार, नेत्र विकार, पेट से संबंधित कब्ज रोग, एसिडिटी, कुछ भी इस तरीके के रोग देखे जा सकते हैं। सूर्य शुक्र युति है, तो इन्हें मधुमेह, डायबिटीज, इन सब रोगों से भी बच के रहना चाहिए, और इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए दर्शकों। और एक्सरसाइज प्राणायाम का सहारा लेने से भी इन सब योगों का, मेडिकल ट्रीटमेंट से इत्यादि भी, तो इनका निवारण होता है। तो दर्शकों क्या आपके बच्चे की कुंडली में भी ऐसे योग हैं? क्या आप दिशाहीन हैं, या आपका अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है? क्या आपको किसी अच्छी दिशा या मार्गदर्शन की जरूरत है? तो दर्शकों ऐसी स्थिति में सही दिशा और सही दशा, सही दशा होगी तो सही दिशा भी मिल जाएगी दर्शकों। ऐसी स्थिति में हमें अपने बारे में जानना चाहिए। यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको भी किसी उचित ज्योतिष आचार्य से परामर्श ले लेना चाहिए। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे मोबाइल नंबर देख के मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और दर्शकों मैं आने वाले समय में ऐसे ही आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ रोचक भरी जानकारियां लेकर आता रहूंगा। और दर्शकों आज मैं आपके सामने सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस लाया हूं। ऐसे ही मैं आने वाले समय में कुछ ना कुछ ज्योतिष के नए नए तथ्य, नए नए गूढ़ रहस्य, नए नए टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा।
यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे फॉरवर्ड करें, इसे शेयर करें। और दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं जो लोग मुझसे आज जुड़े हैं या जो लोग मेरे से पहले जुड़े हुए हैं, मेरे दर्शक, मेरे नवीन दर्शक, वो आने वाले समय में मुझे फॉलो करेंगे, मेरे और वीडियोस भी देखेंगे। और दर्शकों, हम आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे अपनी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।